नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखने से ज्यादा जरूरी है इग्नोर करना। दोस्तों, सड़क पर चलना है तो वजन हल्का हो या भारी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि उड़ना है तो हल्का होना जरूरी है। नहीं समझिए दोस्तों, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो इग्नोर करना हमें सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लोगों को इग्नोर करना कैसे सीखे। दोस्तों, आज की वीडियो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी, क्योंकि यदि लाइफ में सक्सेस हम पाने के लिए आगे एक कदम बढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा हमें जो पीछे ढकेलती है वो लोगों की क्रिटिसिज्म, लोगों की थिंकिंग, लोगों के द्वारा हमें जो अपमानित किया जाता है उसके डर की वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को पीछे छोड़ देते हैं। आगे आने वाले समय में रोने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता है। इग्नोर करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जिसने इग्नोर करना सीख लिया उसको कभी भी कोई भी असफल नहीं कर सकता है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो मेरी आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस लाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में कमेंट करिए, खुद के मोटिवेशन के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए। दोस्तों, यदि किसी के सरदर्द है तो मात्र 2 रुपए के सैराडोन से आप अपने गुल्लक में जमा हुए 2 रुपए से खत्म कर सकते हो। लेकिन जब खुदा ना करे किसी को ट्यूमर हो जाए तो उसको जब हम सॉल्व करने की बात करेंगे तो किसी बड़े डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। जब बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो हमें बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, यानी खर्चा भी ज्यादा होगा। इसीलिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप यदि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपके लक्ष्य को पाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आपका कोई गोल बहुत बड़ा है, आपका लक्ष्य बहुत हटके है, आप दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हो, तो आपको थोड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कई बार हम जब ट्रैवलिंग करते हैं, बस से ट्रैवलिंग करते हैं, क्या कभी कंडक्टर ने हमारे बैग के वजन को चेक किया? नहीं। कभी भी ऑटो वाले ने हमारे बैग को वजन को चेक नहीं किया। कभी भी हम चाहे कितनी भी बड़ी ट्रेन यात्रा कर ले तो कभी भी टीटी या रेलवे में जो भी कर्मचारी होते हैं वो हमारे बैग के वजन को चेक नहीं करते हैं। अब यहाँ पे बात करें, जब हम किसी जहाज से अपनी ट्रैवलिंग, अपनी यात्रा को करते हैं तो उस समय बैग के वजन को चेक किया जाता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि उड़ने के लिए हमें हल्का होना जरूरी है। दोस्तों, लाइफ में इग्नोर करना आपने सीख लिया तो आप अपने जीवन में उस चीज को पाएंगे जो आपने अपने जीवन में कभी कल्पना ही नहीं की होगी। दोस्तों, इग्नोर करना कैसे सीखेंगे? हमेशा खुश रहें। दोस्तों, हमेशा खुश रहना बहुत बड़ा एक मंत्र है। आप अपनी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएं, ये नंबर 1 और सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, हर किसी को अपनी लाइफ में रखना चाहिए। जब आप नेगेटिव कंडीशन से गुजर रहे हो, मतलब आप किसी दुख से गुजर रहे हो, किसी समस्याओं से गुजर रहे हो, तो उस समय आपको सबसे जो मेंटेन करने वाली एक पॉजिटिव पॉइंट है वो है आपको खुश रहना। खुश रहने से आपके आसपास जो भी समस्याएं होंगी वो आधी से ज्यादा खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जब आप सबसे ज्यादा अपने लक्ष्य को पाने के लिए सोच रहे हो उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के दिल की सुनिए, ना कि किसी और की। दोस्तों, लाइफ में कुछ पाना है तो अपने आप को कुछ अलग रखना है, दुनिया से कुछ अलग दिखाना है। दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ हमें अपने लक्ष्य को लेके चलना है। लक्ष्य जिसने भी अपना एक डिसाइड कर लिया, जिसने कंफर्म कर लिया कि मुझे इस लक्ष्य को पाना ही पाना है, तो उस व्यक्ति को लक्ष्य को पाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इग्नोर करने की बात आती है, जैसे कभी भी हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए चलते हैं तो लोग क्या कहते हैं, आप किसी, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हो, IAS PCS की आप तैयारी करने जा रहे हो, आपने अपनी बात को किसी सामने में रखा, सामने वाला व्यक्ति आपसे कहेगा इसको करने के लिए आपको 18 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय चाहिए, 4 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं फिर भी नहीं हो जा पा रहे हैं। तो लोगों की बातों को ध्यान में नहीं रखना है। ओम इग्नोराय नमः का हमें एक सूत्र याद कर लेना है, इग्नोराय नमः। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने सिर्फ और सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है कि आपको अपने
कर्मों को करते समय यानी आपको अपने लक्ष्य को पाते समय कोई भी गलती नहीं करनी है। थिंक पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव। यदि आप पॉजिटिविटी के साथ कोई भी लक्ष्य को पाने जाते हो, समस्याएं चाहे कितनी भी आ जाए, आप अपनी लाइफ में उस लक्ष्य को पाकर ही रहते हो। दूसरे नंबर पे बात करते हैं आप कैसे इग्नोर करना सीखें। दोस्तों, लोगों के हाँ में हाँ मिलाना बंद करें। आप अपने आप को ऊपर रखने के चक्कर में लोगों के सामने हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। दोस्तों, आपके ना चाहते हुए भी आपको उस काम को करना पड़ता है जिसमें आपकी कभी भी खुशी थी ही नहीं। तो ऐसे में यदि आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आप एक बार, दो बार, तीन बार खुद में महसूस करेंगे कि मैंने उसके साथ गलत किया। क्योंकि आपको पता है कि आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, आपने इसलिए उस काम के लिए मना कर दिया। चौथी बार में दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, आपको वो खुशी मिलेगी जो आपने अपनी लाइफ में कभी भी फील नहीं की होगी। यानी लोगों की हाँ में हाँ मिलाना आप बंद करिए। आप 8 करोड़ आबादी में, दुनिया की 8 करोड़ आबादी है, उसमें आप कुछ खास हो और हर किसी की एक बनावट, हर किसी के अंदर भगवान ने एक नया टैलेंट डाला है, कुछ कर दिखाने का जज्बा डाला है। बुद्धि एक ऐसी चीज है जो लोगों को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती है और आसमान से नीचे की ओर हमें घसीट कर फेंक देती है। यदि हम बुद्धि का सही ढंग से सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस समय हमारे जीवन में हमें बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ओम इग्नोराय नमः, ये मंत्र जो है वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर किसी के लिए एक अप्लाई होना चाहिए। आपको पता है आप अपने जीवन में बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी कभी किसी की भी बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। दुनिया आपसे कितना भी बोले कि तुम तो अलग अलग रहते हो, तुम्हारी दुनिया ही अलग हो गई है, बोलने दो। दुनिया का काम है आपको अपनी ओर आकर्षित करना, लेकिन आपको ध्यान रखना है यदि आप दुनिया के झमेलों में, दुनिया की मोह माया में फंस गए तो आप उसमें ही फंस कर रह जाओगे। आप एक मकड़ी जैसे जाला बनाती है, उसी में रहना पसंद करती है, उसी में रहती है, खाती है, पीती है और लास्ट में मर जाती है। यदि आपको उस तरीके से अपने जीवन को बनाना है तो आप लोगों की बातों को सुनना शुरू करें, समाज के लिए सोचें। यदि आपको लगता है कि जाले के बाहर भी कुछ दुनिया है तो आपको ओम इग्नोराय नमः का मंत्र आपको अपने अंदर उतार लेना है, लोगों को इग्नोर करना सीखना है। दोस्तों, इग्नोर करना बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में लड़ाई झगड़े का, कलेश का। यदि आप एक फैमिली में रहते हो तो वहां पर भी आपने चीजों को इग्नोर किया तो आपको लोग भला बुरा कहेंगे। हो सकता है कि आपको घर से निकलने की भी परमिशन दे दे कि तुम हमारे हिसाब से नहीं चलते हो, तुम हमारे घर में कुछ भी मेंटेनेंस नहीं करते हो, तुम हमारे घर के लिए नहीं सोचते हो। दोस्तों, आपको पता है कि आप अपनी जगह पर सही हो तो आप लोगों की परवाह ना करें, परिवार को बिखरने ना दें। मैं हमेशा ही ये बात बोलती हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन परिवार के चक्कर में अपने कॉन्फिडेंस को और अपने अंदर के हुनर को भी ना खोने दे। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। परिवार को संभालने के साथ साथ लोगों के सही गलत के फैसलों को भी आप लेना सीखें। यदि गलत फैसला है तो उसके फैसले पर आपको अमल नहीं करना है। आपको अपने लाइफ को पाना है तो आप अपने जीवन में एक कदम सफलता की ओर बढ़ा के देखिए, क्योंकि आपको पता है आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो एक सही रास्ता की ओर, ना कि आपने कोई गलत रास्ता चुना। डरता वही है जो गलत काम करता है, और जो अच्छे कामों को करता है लोग चाहे उसे कितना भी भला बुरा बोले, वो इंसान कभी किसी से डरता नहीं है। लाइफ में यदि आपको सफल होना है और आपको लगता है कि आप सही होते भी गलत आप सिद्ध हो रहे हो, आपको गलत वहां पर एक सिद्ध होना पड़ रहा है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ महामूर्ख कोई नहीं है। आपको पता है, क्योंकि हमेशा ही ये बोला गया है सत्य को कभी कोई हरा नहीं सकता। आज नहीं तो कल, 2-4 दिन हो सकता है आपको अपनों से कुछ ऐसा बैर मिले, अपनों से कुछ ऐसा जुड़ाव छूट जाए जिससे आप रहना पसंद नहीं करते हो। लेकिन दोस्तों, यदि आपने सत्य को मान कर रखा, जैसे आपने सत्य को अपना लिया कि सत्य कभी भी हारता नहीं है, तो एक ना एक दिन आप सही साबित होंगे और आपके सही की जो गुणगान है लोग करते नहीं थकेंगे, आपके लिए तालियां बजेंगी। आप अपने जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए यदि आगे कुछ करना चाहते हो तो अपने आगे
लक्ष्य को करते रहिए, अपने कर्मों को करते रहिए, अपने परिवार फैमिली को ध्यान में रखते रहिए। काफी लोगों को मैंने देखा है समस्याएं आई नहीं, घर से बाहर जाने का उन्होंने सोच नहीं लिया कि नहीं अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैंने घर छोड़ना है, मुझे यहाँ पर कोई कुछ नहीं समझता। दोस्तों दुनिया अपनी है, आपको कोई फांसी पे तो नहीं चढ़ा देगा, आपको नहीं पसंद कर रहा कोई बात नहीं, आप अपने आप में खुश रहिए, लेकिन आपको समय पर खाना, यदि आप एक बॉय हो, आप देख रहे हो, तो आपको समय पर अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा करना आपका कर्तव्य बनता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर वालों को समय पर खाना, जितनी भी उनकी जरूरतें उनको पूरा करें। उनके बावजूद हमें अपनी लाइफ को जीते रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों लाइफ में यदि कोई सबसे ज्यादा पीछे जा रहा है, लाइफ में यदि सफलता नहीं मिल रही है, तो सबसे बड़ा कारण है इग्नोर नहीं कर पाना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।